सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान कबीर साहब हैं और कबीर साहब की अनमोल साखियाँ हैं ये, और साखियों के अनमोल अंग हैं। आज देख रहे हैं सुमरन का अंग। तो हमारे सतगुरु ने हमें क्या सुमरन की विधि बताई है, क्या मार्ग बताया है, सतगुरु ने कैसे हमें रहना है, हमें कैसे भक्ति करनी है, ये सारी चीज़ें सुमरन के अंग में बताई गई हैं। तो आज देखते हैं कबीर साहब के इसमें सुमरन का अंग। ये सारा कबीर साहब ने लिखी थी, ये दोहे हैं, महत्वपूर्ण साखियाँ हैं। कहती हैं सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, और श्वास श्वास सुमरन करूं एक दिन मिलसी आए। देखो ये सुमरन मार्ग है, ये सहज विधि है। कबीर का मार्ग है, सहज विधि है। साधो सहज समाधि भली। सहज मार्ग अगर किसी का है तो वो सतगुरु कबीर साहब का है। तो ये सुमरन मार्ग सहज का है, सतगुरु दिया बताए, और श्वास श्वास जो सुमरता, ये श्वास श्वास में सुमरना है सतगुरु को। कहती हैं श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का फिर आबन हो के ना हो। तो हमें अपने सतगुरु का जाप, जिसे कहती हैं अजप्पा जाप। अब श्वास श्वास में क्या सुमरन करना है, ये 2 अक्षर का भेद है जो सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी को दिया था। वो भेद जिस दिन हमें मिल जाएगा। तो कहती है श्वास श्वास में हम भी अजप्पा जाप करेंगे, भगवान को सुमरेंगे, तो उसका उद्धार होगा जो श्वास में जाप करता है। तो ऐसा हमें सतगुरु चाहिए पूरा। कहते कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजागे ढोल, और श्वास तेरी जो खाली जात है, ये 3 लोक का मोल। कबीर साहब कहते हैं ये ढोल बजा के कह रहा हूँ कि कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजा के ढोल, और ये तेरी श्वास जो खाली जा रही है, इनका 3 लोक का मोल है, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक श्वास की वैल्यू है इतनी, बताओ। तो अब तभी तो कहा है कि मनुष्य जन्म ये बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता मनुष्य जीवन। कहती हैं जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और श्रुत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जाप क्या होता है? जाप होता है एक साधना है, सतगुरु ने बताई है, जो मूलाधार, मूल कमल से लेकर सहस्त्रार कमल तक की यात्रा है। तो ये जाप विधि के द्वारा ये कमल चक्र जागृत होते हैं। मूल कमल, उसके ऊपर आ जाओ, फिर ये सारे कमल कबीर साहब ने बताए हैं। करने नौ दीदार महल में प्यारा है। इस वाले शब्द में पूरा एक एक खोल के बता दिया सतगुरु ने कि कौन सा कमल है, कौन सा वहाँ देवता बैठा है, किसकी क्या सुमरन है, वो सारी चीज़ें बताई हैं। ये भेद रहते हैं कुछ सतगुरु के जो समय आने पे समझ में आते हैं। तो कहती हैं जाप मरे, एक दिन हमें वो जाप छोड़ना पड़ेगा। जाप उसका हो जाएगा कोटा पूरा, तो अब फिर छोड़ना है। फिर अजपा, जो अजपा जाप कहती हैं श्वास श्वास में नाम जपो, ये दूसरे स्टेज है। तो अजपा भी छोड़ देंगे हम लोग। फिर अनहद भी मर जाए, अनहद तीसरे प्रकार का होता है, तीसरा भी छोड़ देंगे हम। और श्रुत समानी शब्द में, जब सतगुरु अपना शब्द अपने हमारे हृदय में समाहित कर देगा, सार शब्द समाहित कर देगा, तो कहती हैं जब श्रुत समानी शब्द में फिर ताको काल ना खाए, उसको फिर काल नहीं खा सकता है। फिर वो काल के जाल में रहेगा ही नहीं। फिर काल के जाल से मुक्त होकर वो सतगुरु के लोक चला जाएगा, वो सत कबीर भगवान के लोक चला जाएगा, काल के लोक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो ये कबीर का मार्ग पूर्ण मोक्ष का मार्ग है। कहती है बिना सांच सुमरन नहीं, और बिन भेदी भक्ति ना होए, और पारस में पर्दा रहा कस लोहा कंचन होए। बताओ, कहती बिना सांच सुमरन नहीं, बिना सच्चाई की कोई सुमरन नहीं है, बिना सांस की कोई सुमरन नहीं है। जो भी सुमरन है वो आधा अधूरा सुमरन है। कहती है बिना सांच सुमरन नहीं, बिन भेदी भक्ति ना होए, बिना भेदी के भक्ति भी नहीं होती है, बिना सच्चे सतगुरु की भक्ति होती ही नहीं है। ये नियम है, ये सतगुरु भगवान का नियम है। तो कहती हैं वो पारस में पर्दा रहा। कहती हैं सतगुरु पारस रूप है और भगत लोहा है, और अगर दोनों के बीच में कोई पर्दा रह गया तो फिर कहती है बात बनने वाली नहीं है, फिर नहीं बनेगी बात, अगर पर्दा थोड़ा सा भी रह गया। तो कहती है पारस में पर्दा रहा कस लोहा कंचन होए। तो वो कैसे होगा? वो
लोहा कंचन कैसे होगा, वो हो ही नहीं सकता लोहा कंचन। कहते अपने पहरे जागिए और ना परी रहिए सोए, और ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए। बताओ, कहते हैं अपने पहरे जागिए, अपने स्वयं के पहरे जागना है आपको, सजग रहना है इस काल के लोक में कि कब पता नहीं कब काल का अटैक हो जाए हमारे ऊपर, कब हमारी भक्ति छिन्न हो जाए। तो कहते अपने पहरे जागिए ना परी रहिए सोए, दूसरों के भरोसे नहीं रहना है इस लोक में, अपने सतगुरु की भक्ति को करना है, लेकिन सतगुरु के समर्पण होके करना है, सजग होके करना है। और ना जाने छिन एक में किसका पहरा होए, एक क्षण में एक पल में किसका पहरा हो जाए। चेतन जागृत अवस्था में आपको सुना है, हे मेरे सतगुरु, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब, अब आके आप मुझे ले जाओ। कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर और बिकट पंथ बहुमार, और कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ गुरु दीदार। बताइए लंबा मार्ग दूर घर, यहाँ नहीं है मेरा ये घर, लंबा मार्ग है, सतलुक तक की यात्रा है, 16 संख की यात्रा है, 7 श्रुत के बाहरे 16 संख के पार, ये साखी है। और तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार, 7 श्रुत के बाहर चल रहा है हमें असंख्य, और 16 संख कोष है, यहाँ से हमारा भगवान का घर सतलोक। कहते करने नो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ हमारा सतपुरुष भगवान बैठा है सतगुरु रूप में। तो कहते हैं लंबा मार्ग दूर घर, ये यहाँ नहीं है हमारा घर, अब हमें चलने की तैयारी कर रहे हैं अपने घर। और बिकट पंथ बहुबार, और कहो संत क्यों पाई ये दुर्लभ गुरु दीदार, उस गुरु का दीदार बहुत दुर्लभ है, वो गुरु मिलना ही बड़ी बात है, लेकिन सहज मार्ग है, सतगुरु मिलता है। कहते हैं जिसको भक्ति अच्छी होती है उसको पूरा गुरु जरूर मिलता है। कहते हैं दुर्लभ गुरु दीदार, और फिर गुरु का दीदार हो जाए तो फिर छोड़ना नहीं है सतगुरु को। कहते हैं नाम जो रत्ती एक है, एक रत्ती नाम है, और पाप जो रत्ती 1000, और आध रत्ती घट संचरे जार करे सब छार। कहते हैं नाम जो रत्ती एक है, एक रत्ती नाम है, छोटा सा नाम है 2 अक्षर का सतनाम। और पाप जो रत्ती 1000, कहते हैं पाप तो हजारों हैं, हजारों युगों के करोड़ों युगों के पाप आपके संचरित हैं इसमें। पाप जो रत्ती 1000, आध रत्ती घट संचरे, आह आध रत्ती अगर अपने हमारे अंदर भी संचरित हो जाए ना ये भक्ति, तो जार करे सब छार, एक ही बार में सब जार बार के सब हमारे जितने भी हमारे कर्म थे कुकर्म थे सब एक ही क्षण में समाप्त कर देगा ये सतगुरु कबीर साहब। कहते हैं ज्यों ही सतनाम हृदय धरो भव पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की फिर पड़े पुरानी घास। कबीर साहब ने कहा है कि अगर ये सतनाम का आपका एक हृदय में अगर जी गुरु ने धारण करवा दिया आपके, तो आपकी सारे कर्म उसी दिन समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं माला श्वास श्वास की फेरेंगे निज दास, और 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कहती है माला श्वास श्वास की माला करना है, हर श्वास में हो सुमरन तेरा, यो बीत जाए जीवन मेरा। तो कहती है माला श्वास श्वास की फेरेंगे निज दास। कबीर साहब कह रहे हैं जो मेरे अच्छे दास होंगे, अच्छे भगत होंगे, वो तो श्वास श्वास की माला फेरेंगे, अजप्पा जाप करेंगे, ना उसको माला की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको किसी की स्मरणी की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको वो रखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना उसको भेष बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। भाई हम बैठे हैं और श्वास में सुमरन कर रहे हैं, हमें किसी को कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई पता नहीं चलेगा किसी को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना श्वास में सुमरन अपने सतगुरु का कर रहा हूँ। तो ये सहज भक्ति है कबीर साहब की। तो कबीर साहब कह रहे हैं माला श्वास श्वास की फेरेंगे निज दास, जो मेरे अच्छे भगत हैं वो करेंगे ये सब। और 84 भर में नहीं, कबीर साहब कह रहे हैं फिर उनको 84 में नहीं जाना पड़ेगा, 84 भर में नहीं कटे कर्म की फांस। उसके जितने कर्मों की फांस है वो सारे मैं काट दूंगा, क्षण में काट दूंगा, एक पल में काट दूंगा। कटे कर्म की फांस। कहते वाद विवादा मत करो और करो नित एक विचार,
और नाम सुमर चित लाई के, सब करनी में सार। कहते हैं वाद विवाद किसी से भी भूल के भी मत करो। अगर कोई आपका नहीं है, आपकी ज्ञान को नहीं समझ रहा है, आपके भाव को नहीं समझ रहा है, विचार को नहीं समझ रहा है, तो कबीर साहब ने कहा है कि हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट, और बांधो चुप की पोटली और फिर देखो अपनी बाट। कोई आपको साधु संत देखना चाहिए साथ संगत के लिए, अपने सत्संग करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कहते हैं वाद विवादा मत करो और करो नित एक विचार, और नाम सुमर चित लाई के। आपको तो अपने सुमरन में ध्यान रखना है, दूसरे से क्या लेना देना। और सब करनी में सार, आह सब करनी में सार है। तो ये भगवान कबीर साहब का मार्ग है, ये सुमरन का अंग था। ये देखो कबीर साहब की अनमोल साखियाँ हैं जी। अब आपको एक एक करके इसका पढ़ के हम बताएंगे। कोई भी पढ़ सकता है ना, ऐसा नहीं है कि किसी से हमें आदेश लेना है, अधिकार लेना है। ये भगवान कबीर साहब के दोहे हैं, वो कोई भी न पढ़ सकता है। तो आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ें, सारे एक दिन तो पूरा दुनिया पढ़ना है इनको, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में कबीर का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, ये भगवान का मार्ग है। तो एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहिब की जय।